हाय गाइस, साइंस एंड टेक की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। हमने बहुत बेसिक्स में देखा था कि सेल क्या होती है बेसिकली। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे सेल किससे बनती है, सेल में कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेरा नाम है हिमांशु। मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएटेड हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की साइंस एंड टेक बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाए और प्रीलिम्स में आप जिन लोगों को साइंस बहुत कमज़ोर लगती है, बहुत मुश्किल लगती है, उनके लिए अच्छे से मार्क्स आ सके। बस इतना छोटा सा पर्पज़ है मेरा। ठीक है, तो देखते हैं सेल क्या होती है बेसिकली। पढ़ते हैं, फिर जो जो समझ नहीं आएगा उसके बारे में बात करेंगे। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो ज़िंदगी होती है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखते हैं क्या चीज़ है स्ट्रक्चर। पहले तो बोलते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर है जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो उसकी भी सबसे छोटी यूनिट जो जैसे हाथ है, पैर है हमारा, अगर बहुत ही छोटा हाथ की उंगलियां होती हैं, उसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं और उसके अंदर भी जाके सेल होती है। तो सेल सबसे छोटा बेसिक यूनिट है उसका, स्ट्रक्चर यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब है फंक्शन। हम जो भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए चलना है, ठीक है, हम एक पैर बढ़ाते हैं, दूसरा पैर बढ़ाते हैं, उस पैर को सिग्नल दिमाग से आता है। ठीक है, तो दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स के अंदर होती हैं सेल्स। हम जो भी काम करते हैं वो कोई ना कोई रिएक्शन उस सेल में हो रही होती है, तब जाके वो काम होता है। ठीक है, तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखते हैं कि मान लो हमारे हाथ में कुछ आ जाए ऐसा, हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेल है या नहीं है। ठीक है, हमने बात की थी सेल के अंदर तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है। एक तो जो आपके हाथ में है सेल या जो भी है, अब कैसे पहचानेंगे सेल है। पहले तो एक बाउंड्री होनी चाहिए उस चीज़ की, उस बाउंड्री को ही हम सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, होनी चाहिए ना एक बाउंड्री। बाउंड्री ही नहीं होगी, सोचो पता कैसे लगेगा चीज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो सेल की बाउंड्री होनी चाहिए, उस बाउंड्री को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक लिक्विड जैसा पदार्थ अंदर भरा हुआ है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म वर्ड कैसे है, ये लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका नाम है साइटो और ये प्लाज्म। साइटो का मतलब लैटिन में होता है सेल, प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। देखो जब भी ऐसे वर्ड आएंगे हम तोड़ तोड़ के देखेंगे उनको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और मैंने कल बताया था कि हमें चाहिए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वो चीज़ है जिसमें हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, हम क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे अगर किसी को देखा तो हमने कैसे रिस्पॉन्स देना है, वो होता है सारी इन्फॉर्मेशन को रखने वाला। और जेनेटिक मटेरियल होता है एक न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए की फॉर्म में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, कैसे बना होता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर। तो तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है एक सेल के लिए। एक है सेल मेम्ब्रेन्स जिसको बाउंड्री बोला था हमने, दूसरा है साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक लिक्विड जो बना हुआ है, तीसरा है जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, हमने कल देखा था जीवन की चार, आपको पता है कि आपका जीवन है, ठीक है, लेकिन आपके हाथ में एक बैक्टीरिया हो सकता है, एक वायरस हो सकता है, तो वो उसकी लाइफ है या नहीं है, उसकी अगर वो चार काम करता है तो उसकी लाइफ है, अदरवाइज नहीं है। कल हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन करना,
रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक से दो बनना, दो से चार बनना, जैसे हम बच्चे पैदा करते हैं उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दूसरा ग्रोथ, हम बहुत छोटे थे, ठीक है, अपनी मदर के पेट में, उसके बाद में एक बहुत छोटा बच्चा हुआ, छोटे से बड़े बच्चे हो गए, यही तो है ग्रोथ। तो ऐसे कोई भी अगर लाइफ है तो पहला काम वो रिप्रोडक्शन करेगी, दूसरा काम ग्रोथ करेगी। अब जब बड़ा होगा तो कैसे बड़ा होगा कि उसको खाना आएगा, ठीक है, कुछ खाने को पचाएगी, कुछ खाने को निकाल देगी, तो एक मेटाबॉलिज्म का काम भी उसको आना चाहिए, ठीक है। चौथा है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक शेर को देखा, शेर को देख के मैं डर गया, राइट, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने शेर है, ये मैंने शेर को देखा, मेरे अंदर डर आया और मैं डर के भागने लगा, तो यही रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। मैंने तीखा खाना खाया तो मुझे पता चला कि तीखा है, तो मैंने उसके ऊपर पानी पिया, ये एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। किसी भी चीज़ को देख के कोई रिएक्शन होना, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो हमने 4 काम होना जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। पहला है रिप्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। हम सेल की बात करेंगे। हम सेल के बारे में जानते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप, मैं, पौधे, बैक्टीरिया, कुछ भी है, वो एक या एक से अधिक सेलों से मिलकर बना होता है, ये भी आपको पता ही होगा। सेल एक ऐसी चीज है जो खुद का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकती है, क्योंकि लाइफ के होने वाले 4 फंक्शन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और चौथा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये चारों काम वो खुद कर सकती है सेल, जैसे हम कर सकते हैं सेल भी चारों काम कर सकती है, तो इसलिए उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। मैंने बताया कि जैसे हम तो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म से जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, इसलिए उनको यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल या एक, यूनि का मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब सेल, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकता है और वो लाइफ के एसेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से फंक्शन है मैंने बताया अभी, रिप्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। चारों फंक्शन, चाहे वो एक सेल का बना हुआ है लेकिन वो चारों काम कर सकता है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकती है। जैसे बैक्टीरिया, इसलिए बैक्टीरिया बने हुए ना, बहुत सारे बैक्टीरिया आपके अंदर होते हैं जो आपकी बॉडी को बेनिफिट देते हैं। आपके पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया जब तभी वो खाने को पचा पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया खराब होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हो सकता है वो एक ही सेल के बने हुए हैं, लेकिन सेल से अगर छोटा कुछ है तो उसका इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकती है। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट हैव ए इंडिपेंडेंट लिविंग। इसलिए सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल के न्यूक्लियस की जांच की थी, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी जांच की थी। अब आप पूछेंगे सेल के बारे में किसने बताया, तो एक ये डच मर्चेंट थे, ठीक है। इनका काम था लेंसेज बनाना, जो आप चश्मे में भी लगाते हैं, ठीक है। एंटन वैन ल्यूहक, इनका काम था लेंसेज बनाना। एक दिन उन्होंने इतना अच्छा लेंस बनाया कि बिल्कुल कोशिका या सेल तक ये देख पाए। इसके बाद उन्होंने साइंटिस्ट को परफॉर्म किया और इनके नाम पे वो डिस्कवरी मानी जाती है कि इन्होंने लिविंग सेल को पहली बार देखा था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे कभी, एनसीईआरटी में तो मैंने बता दिया है। तो न्यूक्लियस देने वाले रॉबर्ट ब्राउन है। एंटन लियोहाक जो है वो लिविंग सेल को बताने वाले फर्स्ट पर्सन थे, ठीक है। आगे बात करते हैं सेल थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उन्होंने क्या कहा वो जानते हैं पहले। हमने पढ़ा अभी
सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बने हुए हैं, और जितनी भी सेल हैं 10 सेल हैं तो कहीं ना कहीं ये किसी स्टार्टिंग में एक सेल से बने होंगे। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सेल की होने के लिए उसको पहले किसी सेल से ही आया होगा वो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेल में क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम। हमने देखा कि मान लीजिए ये एक सेल है, राइट। इसके अंदर, सेल के अंदर क्या क्या होना जरूरी है? तो सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, जो मैंने बताया एक तरह की बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे थे। डोंट वरी, हम सब कुछ देखेंगे, आपको इतनी बार रिवाइज करवाएंगे कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। साइटो का मतलब बताया था मैंने, सेल। प्लाज्म का मतलब लिक्विड जो कि भरा होगा। फिर यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस होगा जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए की फॉर्म में होगा, जैसे हमारे अंदर डीएनए की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं दुनिया में जिसमें आरएनए की फॉर्म में वो। अब मैंने बताया कि एक सेल जो है बेसिक काम कर सकता है, राइट। और सारे बेसिक काम जैसे खाना पचाना, ग्रोथ करना, तो उसके लिए सब कुछ कुछ ना कुछ होगा ना सेल के अंदर, तभी तो हम बता रहे हैं। जैसे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, कि बचपन से हम पढ़ रहे हैं एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर एनर्जी बनती है वो ये बनाता है, ठीक है। अगर सेल के अंदर एनर्जी बन रही है तो कहीं खाना पच रहा होगा ना कहीं। तो एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइसोसोम्स। अब लाइजो का मतलब होता है लैटिन में डेथ। तो लाइजोसोम वो हैं जो खाना पचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब खाना सारा बन रहा है, पच रहा है, तो कहीं पे खाने का स्टोरेज भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको वैक्यूल बोलते हैं, जहाँ पे उसका काम खाने को स्टोर करने का है, ठीक है। लाइसोसोम का काम है खाने को पचाने का। माइटोकॉन्ड्रिया काम है पावर हाउस, एनर्जी बनाने का। और हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं, आजकल तो बहुत चल भी गए कि प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है। तो हमारे अंदर प्रोटीन बनता भी है। प्रोटीन बनाने का कौन काम करता है? ये काम करता है राइबोसोम। हम देखेंगे प्रोटीन बनता कैसे है, लेकिन प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है। जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में सब प्रोटीन की वजह से होते हैं। और प्रोटीन को बनाता कौन है? राइबोसोम, ठीक है। हमने देखा सेल होता है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे अंदर एक कहीं न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं हम देखेंगे। और कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है, ठीक है। लाइसोसोम खाना पचाने का काम करता है, वैक्यूल में खाना स्टोर होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। एक चीज़ और होती है हमारे पास, अब कुछ बन रहा है तो चीज़ें इधर से उधर जाने वाला कोई होना चाहिए ना, कोई ऐसा होना चाहिए ऑर्गन जहाँ से जिसका काम ट्रांसपोर्टेशन का हो। तो उस को हम बोलते हैं, एक सेकेंड, तो वो ऑर्गेनिज्म है एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम। क्या नाम है इसका? एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक। एंडो का मतलब है अंदर, प्लाज्मा हमने पढ़ा, प्लाज्मा जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पाने जाने वाला, इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन करने वाला। अगर देखो एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम पे
राइबोसोम चिपके हुए हैं तो ऑब्वियसली कुछ रफ जैसा हो जाएगा ये। तो ये दो तरीके का होता है एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम और स्मूथ। अब इस पे राइबोसोम चिपके हुए हैं तो ऑब्वियसली राइबोसोम का प्रोटीन बना, तो ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम होता है। और स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम है तो देखेंगे कि ये बहुत स्मूथ होता है, तो इसका काम फैट्स बनाना है। फैट्स को हम लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है, पर सुना होगा आपने लिपिड्स के बारे में। तो ये काम भी करते हैं। अब जो भी सेल है ऐसा तो नहीं है बिल्कुल अलग है, ऐसी बहुत सारी सेल्स होती है हमारी बॉडी में, इनके बीच में चीज़ों का आना जाना वो बना रहेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ से चीज़ें लेके जा रही हैं बाहर और बाहर से चीज़ें लेके आ रही हैं? तो एक अंदर एक और ऑर्गन होता है, उसका नाम है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। ये पैकेजिंग का काम करता है, जो भी चीज़ें होती है लाने ले जाने के लिए ये पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। सेल में ये भी होता है। अब ये तो किसी भी सेल की बात थी, लेकिन कुछ कुछ सेलों में कुछ चीज़ अलग होती है। जैसे अगर पौधे की सेल की बात करेंगे तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इंसान नहीं करता है फोटोसिंथेसिस, या एनिमल नहीं करता है, ठीक है। तो हर पादप की हर सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ पादप या प्लांट सेल में ही मिलेगा, ये इंसान के शरीर में नहीं मिलता है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या होता है। सेल होती है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी बनाता है। लाइजोसोम होता है जो खाने को पचाने का काम करता है, ठीक है। वैक्यूल होते हैं जो खाने को स्टोर करता है, ठीक है। राइबोसोम होते हैं जिनका काम प्रोटीन बनाने का होता है, प्रोटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। हमने पढ़ा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो सेल से सामान अंदर बाहर ले जा सके, वो गोल्जी अपैरेटस होता है, ठीक है। ये पैकेजिंग का काम होता है इसका। अब हमने पढ़ा कि सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करेगा, वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये स्मूथ हो सकता है, रफ हो सकता है। स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम में फैट्स बनते हैं, इनको लिपिड्स बोलते हैं। रफ में प्रोटीन बनता है, क्योंकि रफ इसलिए है क्योंकि इसमें लाइसोसोम चिपका हुआ है। अब देखेंगे कि पादप सेल या प्लांट सेल में एक अलग चीज़ होती है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये एनिमल सेल में नहीं होती है। हम देखते हैं स्लाइड्स के अकॉर्डिंग, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा सेल जो है बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है। साइटोप्लाज्म हमको पता है लिक्विड्स होता है। न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेंटर बोलते हैं उसको, ब्रेन बोलते हैं या कंट्रोल सेंटर। हम देखेंगे कैसे कंट्रोल करती है चीज़ों को। सेल के और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस भी बोलते हैं एनर्जी बनाने के लिए। अभी हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, उसको करेंगे हम, ठीक है। और क्या क्या होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस हमको पता है क्या होता है, कंट्रोल सेंटर या ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म हमको पता है लिक्विड जो होता है। राइबोसोम क्या होता है, जिसका काम प्रोटीन बनाने का होता है, ठीक है। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, जो भी होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन बनाने का काम आते हैं हमारे। देखो ये सेल में क्या क्या होता है देखते हैं। सेल में आपको न्यूक्लियस पता है, ठीक है। न्यूक्लियस हमने देखा क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं सारे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि एक झिल्ली होती है, ये बाउंड्री होती है सेल की, ठीक है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। राइबोसोम पता है आपको, प्रोटीन बनाने का काम आता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है, जो लिक्विड अंदर भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लाइसोसोम आपको पता है, खाने को पचाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, जो एनर्जी सेंटर है।
वैक्यूल आपको पता है स्टोरेज का काम करता है, जो भी खाना अंदर बंदा होता है उसको स्टोर का काम करता है। गोल्जी अपरेटस आपको पता है पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम देखा है, इसका अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम है। स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम चिपके होते हैं। रफ में क्या होता है, रफ में राइबोसोम चिपके होते हैं जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्मूथ में क्या होता है, लिपिड या फैट बनते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे अपना पेज है कैटलिस्ट राजस्थान करके, ठीक है। फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर कैटलिस्ट राजस्थान को। बाकी